अब समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पे, कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? जाहिर है कि बेरोज़गारी बढ़ी है, जाहिर है कि ज़मीन आईआरटी का एक मसला था, उसमें फ़ीस की बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी गई थी। जब छात्र संघ 2012 में बहाल हुआ है, उसकी पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जो छात्र नेता हमारे सीनियर हैं, उन्होंने लग करके उस व्याप्त भ्रष्टाचार को उस कॉलेज के उजागर किया था। तो मंत्री और देश को विधायक मंत्री उसकी कोई तादाद नहीं है, दिए हैं, और सब ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो छात्र संघ तो बहाल होगा ही, और बहाल नहीं हो, ये जो आप पूछ रहे हैं, तब सारी चीज़ गरीब के लिए तभी पूरी होगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार की आप बात कर रहे हैं। आखिर सरकार कैसे बनेगी? ये कह सकते हैं कि इस वक्त देश जिस हालात से गुजरा है सबने देखा है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर इस बार फिर से पुनः सरकार बनाने का दावा कर रही है? देखिए, जनता इंतज़ार में है कि बस 2022 का चुनाव आए, और योगी जी के अपोज में सिर्फ एक चेहरा विपक्ष में है। आप ज़मीन पे घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा विकल्प जनता के पास है नहीं। और जिस तरह से इस सरकार ने नौजवानों की आवाज़ को दबाने का काम किया है, तो बस 2022 आप कह रहे हैं नौजवानों की आवाज़ दबाने का काम किया है। 4,25,000 रोजगार दिया है। योगी जी का ये दावा है कि हमने पिछले वर्ष 4,25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। योगी जी तो दावा, आप अगर ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो उसमें करोड़ों का दावा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ये उद्देश्य है, बूथ स्तर पे कम से कम हर एक बूथ से 100 वोट, मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा के फेवर में डलाए जाएं। क्या ये संभव है? क्या देश प्रदेश का मुस्लिम 22 के चुनाव में, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, बहुजन समाज पार्टी जो 2011 में सत्ता में रही, मायावती का नाम आता है। मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को आप कहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से 2022 के चुनाव में? आप तो सच्चर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरेगी। इन सब सारे विषयों पर इनसे चर्चा हुई। हमारे साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है, इसके लिए सत्य लाइव टीवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।